एपिसोड की शुरुआत में हम टाकीमिची को देखते हैं जो बोलता है कि मैं जीतूंगा और ब्लैक ड्रैगन को अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसको सुनने के बाद टाइजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोरदार पंच मारता है टाकीमिची के ऊपर और उसके बाद एक और पंच मारता है जिसकी वजह से टाकीमिची को काफी ज्यादा चोट आती है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ना चाहता है और वो आगे बढ़ता है और टाइजू इसको एक और बार जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से टाकीमिची को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और टाकीमिची के मुंह से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। लेकिन टाकीमिची हार नहीं मानता, वो फिर खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, मेरा अभी तक नहीं हुआ। तभी हक्काई को हम देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है। इसके बाद टाइजू पेट के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है टाकीमिची के और उसके बाद अपनी एल्बो को दे मारता है टाकीमिची के पीठ के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद टाकीमिची बोलता है कि नहीं, मैं अभी तक हारा नहीं। जिसको देखने के बाद हक्काई बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होता है। हक्काई बोलता है रुक जाओ टाकीमिची, तुम कुछ भी बदल नहीं सकते, अब हार मान लो। लेकिन तभी हम देखते हैं टाकीमिची फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है जिसकी वजह से ताइजू इसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और टाकीमिची गिरने वाला होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि फ्यूचर में ना मेरे पास दोस्त है ना ही मेरे पास कोई प्यार करने वाला है, फ्यूचर में मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। इसके बाद टाकीमिची हक्काई के पास जाके गिर जाता है और बोलता है तुम गलत हो हक्काई, सिर्फ तुम नहीं बदल सकते। और इसके बाद टाकीमिची सोचने लगता है कि पहली बार मैंने तब फ्यूचर को बदलने के बारे में सोचा था जब आकुन मर गया था। मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं पूरी तरह से अकेला हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे एक्सेप्ट किया। इसके बाद ये अपने दोस्तों को याद करने लगता है और इसे याद आता है कि कैसे इसने ड्रैकन की जान बचाई थी, कैसे आकुन ने इसको क्राई बेबी हीरो बोला होता है और कैसे बाजी ने फर्स्ट डिवीजन की कैप्टनशिप इसको दे दी थी। इसके बाद इसको याद आता है कैसे चीफू ने इसके ऊपर भरोसा किया होता है और उसने फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन चुना होता है टाकीमिची को। आगे इसको याद आता है कैसे माइकी और ड्रैकन ने शुक्रिया अदा किया होता है ड्रैकन की जान बचाने के लिए और फ्यूचर में किस तरह से चीफू ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया होता है टाकीमिची के लिए। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे टाइजू ने एक अपरकट मारा होता है टाकीमिची को जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है। तभी चीफू चिल्ला के बोलता है बहुत हो गया तुम्हारा टाकीमिची, अब बस करो, तुम मरने वाले हो। लेकिन टाकीमिची नहीं सुनता और तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा रहा तो फ्यूचर कभी नहीं बदलने वाला, अगर मेरे पास एक छोटा सा भी मौका है तो फिर मैं जरूर करूंगा। और ये तेजी से मुक्का मारने के लिए टाइजू की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं टाइजू और इसका मुक्का दोनों को एक साथ ही लगता है। लेकिन टाइजू को कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं, बस उसका सर थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन टाकीमिची काफी दूर आके गिरता है। टाइजू के गाल पे निशान बन चुका होता है, लेकिन टाइजू बोलता है छोटे कीड़े मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं टाइजू अपने घुटनों के बल आ जाता है जिसको देखने के बाद इनोई बोलता है नहीं बॉस, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और कोको बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके बाद टाकीमिची फिर खड़ा होता है और बोलता है नहीं, मैं अभी तक हारा नहीं। और तभी हक्काई बोलता है टाकीमिची प्लीज अब हार मान लो। और तभी टाकीमिची बोलता है अगर मेरे पास एक छोटा सा भी मौका है फ्यूचर बदलने का तो उसके लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। हक्काई, अपने आखिरी दम तक लड़ते रहना इतना ज्यादा दर्दनाक नहीं है जितना दर्दनाक अकेला रह जाना है। हक्काई, हम दोस्त हैं, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी बातें कर सकते हो। और तभी हक्काई रोने लगता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है टाकीमिची मुझे बचा लो। इसके बाद हम देखते हैं टाइजू उठने की कोशिश कर रहा होता है, इनुई को भरोसा ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ। और कोको बोलता है कि उस कमीने ने बॉस को अपने घुटनों के बल ला दिया। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि टोमान के कैप्टन सच में बहुत ही ज्यादा बैड ऐश हैं। चीफू बोलता है ओ शिट पार्टनर। और तभी हम देखते हैं हक्काई को जो बोलता है मेरी मदद करो टाकीमिची, मेरी मदद करो। इसके बाद टाकीमिची बोलता है ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी हम देखते हैं टाइजू खड़ा हो जाता है जिसको देखने के बाद टाकीमिची बोलता है हक्काई, तुम हमेशा से यूजुआ को बचाना चाहते थे और तुम फ्यूचर में भी उसे बचाओगे, अब से मैं उसे बचाऊंगा। जिसको सुनने के बाद हक्काई बोलता है नहीं, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरे शरीर पे एक छोटी सी भी खरोच नहीं है, जबकि यूजुआ को बहुत ज्यादा चोट लगी है। जिसको सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हक्काई फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे मित्सुआ से वो पहली बार मिला होता है और मित्सुआ ने कहा होता है कि अपनी ताकत को हमेशा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। आगे वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे टाकीमिची से इसने कहा होता है कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो यूजुआ के ऊपर कभी कोई खरोच तक आने नहीं देगा। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हक्काई बोलता है कि मैं हमेशा से यूजुआ को बचाना चाहता था, लेकिन टाइजू के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। जिसको सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है टाकीमिची। आगे हक्काई बोलता है मैंने जो तुमसे कहा था वो उसका उल्टा है, हमेशा से यूजुआ ने मुझे बचाए रखा है। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे टाइजू ने बुरी हालत कर दी होती है यूजुआ और हक्काई की, और यूजुआ बोलती है कि
तुम उसको मत मारो, उसके बदले मैं मार खाऊंगी। और टाइजू मान जाता है और बोलता है कि आज के बाद से हक्काई के बदले तुम मार खाओगी। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हक्काई बोलता है हमेशा से यूजुआ ने मुझे बचाए रखा है, और टाकेमिची बोलता है यूजुआ ने तुम्हें हमेशा से बचाए रखा है। और वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे उसको याद आता है कि कैसे यूजुआ हमेशा हक्काई को बचाने के लिए आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है उसने तुम्हें बचाए रखा, यानी कि तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने मित्सुआ से प्रॉमिस किया था, उसके बाद भी तुमने झूठ कहा। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं यूजुआ को जो बोलती है टाइजू तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हक्काई को नहीं पीटोगे, लेकिन उसके बाद भी तुम पीट रहे हो। और तभी टाइजू बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये सिर्फ एक तुम बहाना दे रही हो। इसके बाद ये इन दोनों को रूम के अंदर लेके जाता है और दोनों की अच्छी तरह से कुटाई करने लगता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हक्काई बोलता है जो मेरे लिए यूजुआ ने किया वो मैंने ऐसा बताया जैसे कि मैंने उसके लिए किया। और तब चीफी बोलता है ये तो गलत बात है, उन्हें बोलता है तुम तो एक लूजर हो। और तब यूजुआ बोलती है कि आगे मत बोलो हक्काई। इसके बाद कोको बोलता है कितनी बुरी बात है, इसको एक लड़की ने बचाया और इसने झूठ कहा कि ये उसे बचा रहा था, ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। इसके बाद यूजुआ बोलती है कि तुम हमारे इस मैटर से दूर ही रहो, ये मैंने डिसाइड किया था, हक्काई को तुम दोष नहीं दे सकते। इसके बाद हक्काई बोलता है टाकेमिची मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैंने अपने झूठ के जाल में तुम्हें फंसा लिया। मैं टाइजू से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए मैंने उसे पीछे से मारने की कोशिश की, मैं अपने ही कमजोरी से भागता रहा। और तभी टाकेमिची बोलता है हक्काई तुम बेकार हो, लेकिन तुम सिर्फ इकलौते बेकार नहीं हो, मैं तो तुमसे ज्यादा बेकार हूँ। इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि हाँ हक्काई तुम सच में बेकार हो, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जिंदगी से नफरत मत करो, जबकि मैं खुद अपनी जिंदगी से नफरत करता था। एक दिन मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने अपनी दोनों बहनों को पीछे छोड़ दिया और मैं वहां से भाग गया। जब मैं वापस आया तब मम्मी ने मुझे एक जोरदार चांटा मारा और खुद रोने लगी, मुझे गले लगा लिया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। हक्काई तुम इकलौते नहीं हो जो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा है, हम सब भी भाग रहे हैं, हम सब कमजोर हैं, इसीलिए हम सब दोस्त हैं। इसके बाद टाकेमिची बोलता है लेकिन तुमने हमसे झूठ कहा, इसके लिए हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, यही तो टोमान है और टोमान यही करता है। इसके बाद हक्काई चिल्लाने लगता है और ब्लैक ड्रैगन का जो यूनिफॉर्म होता है उसको फेंक देता है और बोलता है सब लोग दूर हो जाओ, टाका, चिफ्यू, टाकेमिची तुम सबको काफी ज्यादा चोट लगी है, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं खुद संभाल सकता हूँ। इसके बाद हक्काई धीरे धीरे करके टाइजू की तरफ बढ़ने लगता है और उससे बोलता है कि आज के बाद से मैं ब्लैक ड्रैगन का यूनिफॉर्म कभी नहीं पहनूंगा। और तभी टाइजू बोलता है कि तुमने अपने आप को बेवकूफ बनाया है और तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो, भूलो मत कि मैंने इस फैमिली को बचाए रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। तभी यूजुआ चिल्ला के बोलती कि टाइजू ऐसा मत करो, हक्काई को छूना भी मत। लेकिन हम देखते हैं हक्काई एक जोरदार पंच मार देता है टाइजू के मुंह के ऊपर, जिसको देखने के बाद यूजुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हक्काई बोलता है मैं शिबा हक्काई, टोक्योमांजी गैंग का सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन, अपनी फैमिली, अपनी बहन और अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हारी कुटाई करने वाला हूं। जिसको सुनने के बाद टोमान के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं जहां पे हक्काई पहले तो अच्छा लड़ रहा होता है। तभी चीफू बोलता है कि हक्काई बदल गया और मित्सुआ बोलता है हाँ, और चीफू सोचने लगता है कि इस बार उसने कहा वो पीटने वाला है, उसने नहीं कहा कि वो मारने वाला है, यानी कि टाकेमिची फ्यूचर बदल चुका है। इसके बाद हम टाइजू और हक्काई का फाइट देखते हैं जहां पे हक्काई अच्छा कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइजू उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी टाइजू रुक जाता है और बोलता है भगवान आप मेरी और कितनी परीक्षा लेंगे। इसके बाद ये एक जोरदार मुक्का मारता है हक्का के मुंह के ऊपर और उसको एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। आगे टाइजू बोलता है कि मुझे अपने ही फैमिली के 2 मेंबर को मारना होगा, जबकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद ये हक्काई के ऊपर लगातार पंच मारने लगता है और बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद टोमान के सारे मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मित्सुआ बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम देखते हैं हक्काई को जो नॉकआउट होकर नीचे पड़ा हुआ होता है अधमरी हालत पे। तभी टाइजू बोलता है कितनी शर्म की बात है हक्काई, और वो बाकी टोमान मेंबर से बोलता है कि तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाने वाला, मेरे सोल्जर ने इस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहां पे सच में ब्लैक ड्रैगन के सारे मेंबर मौजूद होते हैं चर्च के बाहर। इसके बाद चीफू बाहर की तरफ देखता है और बोलता है कि टाकेमिची ये सच बोल रहा है, सच में बाहर 100 से ज्यादा लोग घेर रखे हैं इस चर्च को। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि हमने कभी यहाँ पे भागने का प्लान बनाया ही नहीं था चीफू, जब तक हम ब्लैक ड्रैगन को हरा नहीं देते तब तक हम फ्यूचर नहीं बदल सकते। इसके बाद चीफू स्माइल करने लगता है और बोलता है बिल्कुल सही टाकेमिची, और मित्सुआ बोलता है कि लगता है हम यहाँ
यहाँ पे मरने वाले हैं। और तब टाकेमिची बोलता है बिल्कुल। और तब यूजुआ बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सब स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम सब पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे सच में मरने वाले हो। तभी मित्सुआ बोलता है मुझे माफ करना, मेरी उम्मीदों की वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा। एक बड़े भाई के हिसाब से मैं खुद भी एक फेलियर हूँ। हक्काई को तुमने अकेले बचाए रखा यूजुआ, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। इसके बाद यूजुआ की आंखों में आंसू आने लगते हैं और मित्सुआ उसका सर सहलाने लगता है और बोलता है कि अब हमारी बारी है। इसके बाद यूजुआ एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे उसकी मम्मी बीमार होती है और वो अस्पताल में होती है। तभी इसकी मम्मी बोलती है यूजुआ क्या तुम अपने पापा को पसंद करती हो। और यूजुआ बोलती पता नहीं, मैंने उनसे कभी ठीक से बातचीत नहीं की, वो कभी घर नहीं आते। इसके बाद इसकी मम्मी इसको गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं यूजुआ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगी। इसके बाद यूजुआ बोलती है मम्मी आपको घर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और उसके कुछ दिन बाद इसकी मम्मी का देहांत हो जाता है। इसके बाद हम यूजुआ को उसकी मम्मी की समाधि के पास देखते हैं जहाँ पे यूजुआ बोलती है कि आज हक्काई ने स्कूल ज्वाइन किया। वो अपने बैग को लेके बहुत ज्यादा खुश है, वो इतना ज्यादा खुश है कि वो खेलते वक्त भी अपना बैग साथ ले जाता है। थोड़ा सा पागल है ना। आपको घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है मम्मी, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूंगी, लेकिन कभी तो मुझे आके गले लगा लो। और तभी हम यूजुआ का दूसरी तरफ का फेस देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है क्योंकि इसको काफी बुरी तरह से पीटा होता है ताइजू ने। और पता लगता है कि जब से इसकी मम्मी मरी है तब से ताइजू हमेशा इन्हें पीटते रहता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइजू बोलता है किसने बाथरूम का लाइट बंद नहीं किया है, ये काम हक्काई ने किया होता है। लेकिन तभी यूजुआ सामने आ जाती है और बोलती है कि ये मेरी गलती है। तभी टाइजू बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और यूजुआ बोलती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। और टाइजू बोलता है कि बाथरूम का सीट ऊपर की तरफ था और ये सिर्फ लड़के करते हैं, चलो हक्काई मार खाने की बारी तुम्हारी है। और वो हक्काई को घसीटता हुआ लेने लगता है, लेकिन तभी यूजुआ बोलता है कि नहीं उसे मत पीटो, उसके बदले मुझे पीट लो। इसके बाद टाइजू बोलता है अच्छा अगर ऐसा है यूजुआ तो आज के बाद से हक्काई के बदले भी सिर्फ तुम्हें ही मार पड़ेगी। आगे हम देखते हैं यूजुआ को जो बैठ के टीवी देख रही होती है तभी इसका फोन बजने लगता है और इसको कॉल आया होता है टेटा किसाकी का। आगे ये टेटा किसाकी से मिलती है जहाँ पे किसाकी इसको एक चाकू दे के भड़काता है टाइजू को खत्म करने के लिए। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे टाकेमिची बोलता है चलो हक्काई को बचाते हैं। इसके बाद चीफ्यू फाइट करने लगता है इनुई से और मित्सुआ फाइट करने लगता है कोको से और खुद टाकेमिची जाके फाइट करने लगता है टाइजू से जहां पे इसको एक जोरदार पंच पड़ता है और इसका खून जाके छिटक के गिरता है हक्काई के मुंह के ऊपर। इसके बाद टाकेमिची फिर से खड़ा होता है और फिर से टाइजू से मार खाने लगता है और इसको काफी ज्यादा चोट आती है और ये लगभग गिरने वाला होता है। लेकिन तभी हक्काई आके इसको पकड़ लेता है और बोलता है टाकेमिची क्या तुम ठीक हो। और टाकेमिची बोलता है तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। इसके बाद यूजुआ फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हक्काई की अच्छी खासी धुलाई हो चुकी होती है, वो नीचे पड़ा हुआ होता है और यूजुआ बोलती है मुझे माफ करना हक्काई, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से मैं तुम्हें मम्मी की जगह पे प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे हक्काई फिर से फाइट करने लगता है टाइजू से, लेकिन टाइजू अभी भी उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। टाकेमिची भी बीच में आता है लेकिन टाकेमिची को भी पंच पड़ता है। इसके बाद हक्काई चिल्ला के बोलता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं यूजुआ को बचाऊंगा। इसके बाद टाकेमिची और हक्काई दोनों टाइजू से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूजुआ को जिसको कुछ फील होता है उसके बाल लहराने लगते हैं और हम देखते हैं अचानक से उसकी मम्मी उसके पीछे से आ जाती है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है देखा मैंने कहा था ना यूजुआ तुम अकेली नहीं हो। ये वाला सीन काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था यार। इसके बाद यूजुआ देखती है सब लोग हक्काई के लिए लड़ रहे होते हैं और ये दिल में सोचती है तुम सबका शुक्रिया दोस्तों। आगे हम देखते हैं चीफ्यू के ऊपर भारी पड़ने लगता है इनुई और टाकेमिची को एक जोरदार पंच पड़ता है टाइजू से। इसके बाद हम मित्सुआ को देखते हैं जिसको एक जोरदार लात पड़ता है कोको से और ये भी धराशायी हो जाता है। इसके बाद हम टाकेमिची को देखते हैं जो लुढ़कता हुआ बेहोश होने वाला होता है। तभी हक्काई उसको पकड़ लेता है और बोलता है मुझे माफ करना टाकेमिची, मुझे पता है कि तुम अपनी लिमिट पे आ चुके हो। इसके बाद टाइजू बोलता है हक्काई तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने फिर से सब कुछ गवा दिया। और हक्काई बोलता है तुम चुप रहो गांडो कहीं के, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम अपना सबक नर्क में सीखोगे क्योंकि अभी तुम वहीं पे उठने वाले हो। जिसको सुनने के बाद टाइजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हक्काई टाकेमिची को एक जगह पे बिठा देता है और खुद टाइजू से लड़ने के लिए जाता है जहां पे टाइजू एक जोरदार पंच मारता है जिसको हक्काई ब्लॉक कर लेता है, लेकिन सेकंड पंच को हक्काई ब्लॉक नहीं कर पाता और सीधा इसके मुंह पे लगता है जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है और फिर से खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता। टाकेमिची को जितनी मार पड़ी है उसका आधा अभी तक मुझे नहीं पड़ा, मैं हार नहीं मान सकता और फिर से खड़ा होकर टाइजू से फाइट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन के मेंबर जो बाहर खड़े होते हैं उनको एक बाइक की आवाज सुनाई देती है। हक्काई बोलता है मेरे कान बजने लगे हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई तो यहाँ से बाइक से गुजरता है। इस बाइक की आवाज को सुनने के बाद मित्सुआ और चीफ्यू समझ जाते हैं और यहाँ पे जो आने वाला है वो काफी खास बंदा है।
इसके बाद चीफी बोलता है ये आवाज, और मित्सुओ बोलता है ये तो माइकी का CV250T है। और हम देखते हैं माइकी अपनी गाड़ी को ब्लैक ड्रैगन के मेंबर के सामने ही पार्क करवाता है। आवाज की वजह से टाकेमिची की भी आंख खुल जाती है और वो भी समझ जाता है कि यहाँ पे माइकी आ चुका है। इसके बाद कोको बोलता है टुमान का बॉस आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं टाकेमिची को जो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि माइकी यहाँ पे आ चुका है, उसे किसने बुलाया, अब हम सेफ हैं, अब माइकी की मदद से हम ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी मित्सुओ बोलता है कि हम गारंटी नहीं दे सकते, हमने डील तोड़ा है इसलिए हम यहाँ पे हैं, पता नहीं माइकी इसके बारे में क्या सोचेगा। इसके बाद हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और वहां से माइकी निकल के आता है और वो बोलता है मैरी क्रिसमस, आज के दिन तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो दोस्तों। और माइकी स्माइल कर रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ अपना जो माइकी है यानी कि सानो मांजीरो, उसका एक बड़ा भाई भी था, उसका नाम क्या है। और दोस्तों ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। अगर कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसे एनिमे पसंद हो तो फिर इसको कॉपी कर देना, यानी कि ये जो वीडियो है उसका लिंक कॉपी कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो घंटा या फिर घंटे तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा या फिर घंटे ही बजा लो।